डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। अक्सर देखा जाता है कि घरों में लोग लाइट्स, फैंस चलते छोड़कर बाहर अपने दूसरे काम के लिए निकल जाते हैं। घरों में लोग ध्यान नहीं देते कि इस कमरे में लाइट जल रही है तो मैं कम से कम उसको लाइट को ऑफ करके बाहर निकलूं, या पंखों को ऑफ करके बाहर निकलूं, या एसी को ऑफ करके बाहर निकलूं। घरों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में सब जगह ऐसा ही देखा जाता है कि लोग बहुत लापरवाह हैं और लाइट्स, फैंस, एसीज, कूलर्स ऑन करके छोड़ जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत वेस्टेज होती है। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, लेकिन इसे कोई कंसिडर नहीं करता। लोग इसे नॉर्मली ले लेते हैं, कहते क्या हो गया अगर थोड़ी देर लाइट जल गई तो, क्या हो गया अगर थोड़ी देर एसी चल गया तो, क्या हो गया अगर कूलर चल गया तो। लेकिन इससे क्या है कि एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपका बिल ज़्यादा आएगा, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो रही है उसकी वजह से आपका बिल बढ़ के आएगा, जो जिसका कोई यूज़ नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज़ फॉर यू और एनीवन। तो उसके अलावा दूसरी बात यह है कि गर्मियों में देखा जाता है कि जो मैक्सिमम डिमांड है वो सब स्टेशंस के ऊपर, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स रखे जाते हैं, वहाँ क्या है कि मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाती है। मैक्सिमम डिमांड का मतलब ये है कि कुछ एक पीक आवर्स होते हैं, जैसे शाम के टाइम लोड काफ़ी हो जाता है, या दोपहर के टाइम जिस टाइम गर्मी ज़्यादा होती है उस टाइम एसीज, कूलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उस टाइम उन सब स्टेशंस के ऊपर काफ़ी लोड हो जाता है। तो वो भी एक तरह से मैक्सिमम डिमांड है। जो पीक लोड आवर्स है वो बढ़ जाते हैं। वो बढ़ने का रीज़न यही है कि जो कई जगह इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो रही है, जो सही तरह से यूज़ भी नहीं हो रही, उसकी वजह से पीक लोड आवर्स बढ़ जाते हैं और सब स्टेशंस के ऊपर काफ़ी लोड पड़ जाता है, जिस वजह से उनको अर्बन एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी पूरी करने के लिए रूरल एरियाज़ में कट्स लगाने पड़ते हैं। जो इस वजह से ये देखिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज करने की वजह से कई लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको लाइट पूरी करनी है, उनको इलेक्ट्रिसिटी पूरी करनी है सब स्टेशंस को। इस वजह से वो रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी के कट्स लगाते हैं, ताकि अर्बन एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो सके। और दूसरी बात, आपके इस इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी भी कंजम्पशन बढ़ रही है। बढ़ने का रीज़न ये है, जब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं कर पाएगी तो उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिससे वाटर का यूज़ भी ज़्यादा होगा। वाटर का यूज़ ज़्यादा होगा तो एक तरह से देखा जाए, चाहे वो वाटर इरिगेशन के लिए लेटर ऑन यूज़ हो जाता है, लेकिन उसका यूज़ तो बढ़ रहा है। कहीं न कहीं तो कंजम्पशन वाटर की हो ही रही है। उसके बाद तीसरी बात ये है कि जो अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे ही, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो एक्सपेंसेस निकालेगी। तो वो एक्सपेंसेस निकालने के लिए गवर्नमेंट आपके बिल्स के टैरिफ बढ़ाएगी। टैरिफ का मतलब है कि जो आपका पर यूनिट रेट रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी बढ़ेगा। वो आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। और कहीं न कहीं ये जो सारा प्रोसेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज का प्रोसेस है, इसमें क्या है, इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का भी एक रीज़न यही है कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज हो रही है। जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ भी चीज़ें चल रही हैं, और इस वजह से एक ग्लोबल वार्मिंग में भी कहीं न कहीं इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जहाँ भी आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू के बारे में बताइए, लोगों को समझाइए, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज ना हो। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप वेस्टेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए भी एक फाइनेंशियल लॉस क्रिएट कर रहे हैं। यह आपके लिए भी नुकसान है, हमारे देश के लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप सब, जो मैंने बातें आप सबको बताई हैं, इन बातों को फ़ॉलो कीजिए और अपने देश के डेवलपमेंट में एक आप भी अपना कुछ योगदान दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई आपको ये सब पॉइंट्स, या सारी बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, और आप दूसरों को भी इसके बारे में समझाएँगे
इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू के बारे में समझाएंगे, ताकि फ्यूचर में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज ना हो पाए और हम और हमारा देश है जो इकट्ठे प्रोग्रेस कर पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।